Hello students, welcome to top 200 algebra question that must be solved before the examination, and you have to follow the playlist if you really want to solve all 200 questions. So I think this is the part number 12 or 13. You can find the link in the description. If you want to watch it, you can go for it. So we have the first question of the video, and we have to find the number of real solution. So we have to find the number of real solutions for the given equation 5 minus log base 2 mod x equals to 3 minus log base 2 x, राइट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पहली बार में समझ में नहीं आएगा कि इसमें शुरू कहाँ से करें। बट थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ कि जो लॉग का आर्ग्यूमेंट होता है, तो यहाँ पे x ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 होता है, और मोड भी क्या बताने का कोशिश करता है। अगर हम मोड की बात करते हैं तो मोड भी ये बताने की कोशिश करता है कि वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, बट लॉग की जो आर्ग्यूमेंट है वो 0 नहीं हो सकती। बस इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस बात को समझ जाऊँ कि मैं इसको log x में लिखूंगा ना, कोई पंगा ही नहीं है, ठीक है भाई। यहाँ पे आप इसको ऐसे डेफिनेटली लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो x होने वाला है वो हमेशा 0 या उससे ग्रेटर ही होने वाला है, राइट। तो पहली बात तो आपको ये समझ में आनी चाहिए, राइट। उसके बाद थोड़ी देर के लिए आपको इसको t अज्यूम कर लीजिए log बेस 2x2। तो जैसे ही आपने इसको t अज्यूम कर लिया, यू कैन गो फॉर द सोल्यूशन। तो दिस इज नथिंग बट 5 माइनस t equals to 3 minus t, right? So now you can go with the traditional solution, square both side। तो जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो दिस इज 5 माइनस टी एंड दिस इज 3 माइनस टी का होल स्क्वायर। बट प्रोवाइडेड कि आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि अगर आप रूट के अंदर कोई भी फंक्शन देख रहे हैं तो ये जो फंक्शन है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। तो आप ये बोल सकते हैं टी का वैल्यू 5 या उससे कम ही हो सकता है, राइट। आपको ये भी बात समझ में आनी चाहिए, राइट। चलो, तो दिस इज 5 माइनस टी इक्वल्स टू 9 प्लस टी स्क्वायर माइनस 6t। तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 5t और हो जाएगा प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। तो दिस इज t माइनस 4 एंड t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो या तो t का वैल्यू 1 आएगा या तो ये 4 आएगा। बट हमको लॉग के क्वेश्चन में स्पेशल बात यह है कि आपको सॉल्यूशन को वापस प्लग इन करके देखना होता है, कहीं कोई कंडीशन आपके पास इनवैलिड तो नहीं हो गई है। तो जैसा मैंने t को अज्यूम किया था, दैट इज log बेस 2x वाज t। तो t का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आपके पास मिलेगा x इक्वल्स टू 2 की पावर 1 दैट इज 2। एंड सिमिलरली log बेस 2x को अगर आप फिर से t मानते हो और t का वैल्यू 4 रखेंगे इस बार, तो log बेस 2x इक्वल्स टू 4, तो x का वैल्यू 16 आएगा। तो कहीं से कहीं तक किसी भी प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर जो बनेगा दैट इज 2 एंड 16, राइट। तो अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू को 16 रखेंगे, x की वैल्यू 16 रखेंगे, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? देखो, अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू को 16 रखते हैं तो 3 माइनस लॉग बेस 2 16, और अगर आप 16 की बात करते हैं तो 3 माइनस लॉग बेस 2 की पावर 4। तो यहाँ पे ये रिजल्ट -1 आएगा। यहाँ पे रिजल्ट कितना आएगा? ये -1 आएगा। बट यहाँ पे आपके पास माइनस तो आ ही नहीं सकता भाई, यहाँ पे ये रिजल्ट -1 नहीं हो सकता। वाई सो? बिकॉज जब आप इसकी बात करेंगे ना, x की वैल्यू 16 आ गया, यहाँ पे x की वैल्यू 16 आने का मतलब ये पॉजिटिव 1 आएगा। तो इसीलिए हम जो आंसर अज्यूम करेंगे वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला आंसर अज्यूम करेंगे, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी यू हैव डिसाइडेड कि तो भैया पॉजिटिव बेयर मिनिमम 0 या उससे बड़ा होगा, बट यहाँ पे -1 आ गया। तो दैट्स वाई इसका जो आंसर बनेगा दैट इज ओनली x इक्वल्स टू 2 इज द ओनली सॉल्यूशन। तो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। सो आंसर इज x equals to that is 2. I believe it is clear. To the next question. So we have another question.
इट इज सेइंग दैट a greater than 0, b greater than 0, c greater than 0, मतलब all are positive and a b c are distinct number. So we have to find the a plus b, b plus c into c plus a is greater than, inequality का क्वेश्चन है, राइट। तो यहाँ पे एक बात आपको पता होना चाहिए कि अगर ए बी सी पॉजिटिव है, तो मैंने पहले भी आपको एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको ये बताया था ए एम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम को फॉलो करता है, अर्थमेटिक मीन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ पे अगर हम दो दो नंबर की बात करते हैं ए प्लस बी अपॉन टू, इट शुड बी ग्रेटर देन दैट इज रूट ए बी, तो आप ये बोलोगे ए प्लस बी जो है वो ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ए बी होगा। सिमिलरली अगर मैं इसको बी प्लस सी के लिए लगाऊंगा तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी सी होगा, और सी प्लस ए को लगाओगे तो यहाँ पे भी ये ट्वाइस ऑफ सी ए के बराबर होगा। अब आपको इनका प्रोडक्ट चाहिए ना, बिकॉज वी वांट प्रोडक्ट, तो इनको मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो विल बी हैविंग ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, और ये प्रोडक्ट करने पर हो जाएगा 8, दैट इज ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर 8 स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे इनको तो दैट विल बी ए बी सी, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। बट यहाँ पे इसने एक और वर्ड बोला है कि ए बी सी डिस्टिंक्ट है, तो अगर ए बी सी डिस्टिंक्ट है तो दे कैन नॉट बी इक्वल, इक्वलिटी तो लगेगी नहीं। द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन इज दैट ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये हमेशा ग्रेटर ही होगा, इक्वल तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज ऑल नंबर आर डिस्टिंक्ट। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। आई होप इससे आसान सोल्यूशन शायद से इसका नहीं होता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको ये टेक्निक पता है कि 3 नंबर एपी के कैसे अज्यूम करते हैं, दैन इस क्वेश्चन को आप इजी कर सकते हैं, वरना ये भी आपको बहुत परेशान कर सकता है, प्रॉब्लमेटिक है, राइट। चलो, बोलता है देयर आर 4 नंबर्स ऑफ विच फर्स्ट 3 आर इन जीपी, राइट, एंड द लास्ट 3 आर इन एपी। तो जैसे मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि अगर आपके पास 3 नंबर एपी में है तो दे शुड बी ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। आप हमेशा इनको ऐसे ही अज्यूम करिए, अगर 3 नंबर एपी में है, हाँ दीज आर इन एपी, तो 3 नंबर्स इन एपी। अगर 4 नंबर की बात करता है तो 4 नंबर में ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D और ए माइनस 3D। आपको ऐसे लेने चाहिए 4 नंबर, बट अभी तो 3 नंबर की बात हो रही है, राइट। ठीक है, तो 3 नंबर की बात हो रही है, और उसने बोला है हुज कॉमन डिफरेंस है 6। इसका मतलब डी का वैल्यू 6 है, तो ये नंबर हो जाएगा ए माइनस 6, ए और ए प्लस 6। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, आई बिलीव इट इज़ क्लियर। एंड द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर्स आर इक्वल, मतलब पहला नंबर और लास्ट नंबर इक्वल है, तो आपने ऑलरेडी लास्ट के 3 नंबर अज्यूम कर लिए हैं, ए माइनस 6, ए और ए प्लस 6, और इसमें पहला नंबर जो होगा वो लास्ट के इक्वल होगा, दैट इज ए भी ए प्लस 6 हो जाएगा। तो इसने ये बोला है कि शुरू के 3 नंबर जीपी फॉलो करेंगे, तो जीपी के लिए क्या कंडीशन होती है? अगर हम जीपी की बात करते हैं तो अगर ए बी सी जीपी में है तो आपको ये पता होना चाहिए बी अपॉन ए शुड बी इक्वल्स टू सी अपॉन बी, ये कॉमन रेशो इक्वल होता है। तो आप ये बोलोगे सर ए माइनस 6 अपॉन ए प्लस 6 शुड बी इक्वल्स टू ए अपॉन ए माइनस 6। इन तीनों में जीपी लगाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए माइनस 6 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12 शुड बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 6। तो ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 18 ए का वैल्यू 36 आएगा, इसका मतलब ए का वैल्यू 2 आएगा। तो अगर ए का वैल्यू 2 है तो ये नंबर पहला तो 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 8। तो आपसे बोलता है लास्ट अदर 2 नंबर, शुरू के और लास्ट के नंबर तो इक्वल है, बाकी 2 नंबर जो है वो -4 और 2 बनेंगे। ऑप्शन नंबर आपको बी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि 3 नंबर आपको एपी में कैसे अज्यूम करने हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो वी हैव अनदर। ये बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन है और इसमें आप टर्म्स को देख के परेशान नहीं होइए, उसमें सिंपल सी एक बात पूछिए कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना, राइट। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर आप जानते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन है, दैट इज 1 प्लस 5 रूट 2 एक्स की पावर 9 और 1 माइनस 5 रूट 2 एक्स की पावर 9। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करनी है, ये बाइनोमियल है, तो बाइनोमियल मतलब 1 प्लस एक्स मानो इसकी पावर n। तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होती है बाइनोमियल एक्सपेंशन में वो हमेशा एक ज़्यादा होगा n से, n प्लस 1। इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे
वो 10 होंगी, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो भी 10 होंगी। बट परेशानी बस एक ही है, वो क्या है कि यहाँ पे जो 10 टर्म्स होंगी ये ऑल पॉजिटिव, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव होंगी, प्लस माइनस। तो अगर सारे के सारे नंबर बिल्कुल सेम टू सेम आएंगे, सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस होगा वो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का होगा। तो यहाँ पे जो सारे के सारे नंबर है, फॉर एग्जांपल एक्स 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 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे सेम ही आएंगे। यहाँ पे भी बस सेम आएंगे, लेकिन यहाँ पे एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा। तो आप सोच के देखो कि इसमें जो नंबर्स हैं, जो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है, वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, राइट। हालांकि मैंने यहाँ पे सेम ले लिया, बट ये कुछ और, मतलब अगर हम इसको टर्म्स को लेना चाहेंगे तो y प्लस ए वाई प्लस एस समथिंग लाइक, राइट। तो मैं इसको थोड़ा सा और रेक्टिफाई कर देता हूँ, क्योंकि जब आप इसको रेक्टिफाई करोगे ना, मैं एक बार बाइनोमियल एक्सपेंशन खोल के बताता हूँ। ये हो जाएगा 9c0 1 की पावर 9 और 5√2 x की पावर 0, ऐसा। फिर बनेगा 9c1 1 की पावर 8 और 5√2 x की पावर 1, ऐसा। और यहाँ पे जो पहली टर्म आएगी वो आएगी 9c0 1 की पावर 9 और 5√2 x की पावर 0। लेकिन जो दूसरी टर्म आएगी वो नेगेटिव आएगी, 9c1 1 की पावर 8 और 5√2 x की पावर 1। तो ये जो टर्म्स हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि 10 टर्म्स में से आधी कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो 5 ही इसका राइट आंसर बनेगा। मैंने फालतू में इतना समय बर्बाद किया इस क्वेश्चन पे, बट वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। इसका आंसर जो बनेगा वो सिंपल 5 बनेगा। तो दैट वाज अनदर ट्रिकी क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आपको दिमाग खराब कर देंगे अगर आपका ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छा नहीं है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन आपको मज़ा आएगा सॉल्व करने में, क्योंकि देखने में बहुत वाहियात लग रहा है, बट बिलीव मी बहुत आसान है अगर आपकी लॉजिक अच्छे हैं और आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल हमेशा मैं बोलता हूँ अच्छी होनी चाहिए, राइट। तो एक बात बता दूँ, जैसे आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इट इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स। मतलब अगर आपके पास 1.2 है तो आपको इनको नंबर लाइन पे बनाना 1.2 को, तो इससे पहला जो इंटीजर है वो उसका आंसर बनेगा, तो इसका आंसर बनाएगा। और अगर ये नेगेटिव 2.3 है तो -2.3 जब आप बनाएंगे तो इससे पहले जो इंटीजर मिलेगा वो -3 बनेगा, तो इसका एक्सपेंशन -3 का होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राइट। चलो अब इस सवाल पे आते हैं। तो सवाल में ये बोल रहा है हमसे दैट एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स है, और जो जी ऑफ एक्स है वो मोड ऑफ एक्स के बराबर है, राइट। तो आपको वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ जी ऑफ 8/5 माइनस जी एफ ऑफ 8/5, वो भी माइनस का, राइट। ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो इसको पीस वाइज या स्प्लिट करके देखते हैं, उससे आसान होगा, राइट। तो सबसे पहले हम जी ऑफ 8/5 निकालते हैं। तो जी का मतलब आपके पास मोड एक्स है, मतलब आपको मोड के अंदर 8/5 रखना है। तो इसका आंसर तो भैया मोड के अंदर 8/5 का मतलब पॉजिटिव 8/5 ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब अब आपके पास एफ ऑफ जी 8/5 की वैल्यू निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू तो आपके पास 8/5 आ रही है। अब फंक्शन जो है एफ का है वो इंटीजर पार्ट है 8/5 का, इसका इंटीजर पॉइंट होगा ना 1.16 तो इसका आंसर 1 आएगा। इसका मतलब ये वाली वैल्यू तो 1 आ जाएगी, हाँ, यहाँ पे इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं, अब हम दूसरी टर्म को सॉल्व करते हैं, राइट। तो दूसरी टर्म है जी ऑफ एफ माइनस का 8/5। तो सबसे पहले एफ माइनस का 8/5 सॉल्व करेंगे, तो ये माइनस का 8/5, तो ये बनेगा माइनस का 1.6। तो अभी मैंने आपको बताया नेगेटिव का अगर नंबर लाइन बनाएंगे माइनस का 1.6, तो इससे छोटा इंटीजर -2 मिलेगा। इसका मतलब जो इस सवाल का जो मतलब आंसर आएगा इसको सॉल्व करके -2 आएगा। इसका मतलब जी ऑफ आपको -2 निकालना है। अब जी ऑफ -2 मतलब मोड के अंदर -2, तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा, दैट्स इट। तो ये वाली जो वैल्यू है ये तो आपके पास 1 थी और ये वाली वैल्यू 2 आ रही है, तो इनको सॉल्व करके -1 मिलेगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो। और पिछले बार एक क्वेश्चन आया था लोकस वाला, राइट। एग्जाम आप उठा के देख लेना, और सर्कल का ही क्वेश्चन था वो भी। द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल। एक सर्कल की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, x² + y² = r²। बल्कि होती तो ये है
एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर और वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड है, और ये तब लगती है व्हेन सेंटर्स एच कॉमा के एंड रेडियस आर नोन। तो अगर आपको सेंटर और रेडियस पता है तो आप इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन को देख पा रहा हूँ, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ भाई, इस वाले के लिए ओरिजिन, इस वाले इक्वेशन के लिए स्टैंडर्ड ए बी जो सेंटर है वो 0,0 है। इसका मतलब ये जो सर्कल बनेगा वो 0,0 का सर्कल है, और इसका रेडियस दैट इज़ 2 का स्क्वायर, तो ये कुछ ऐसा सर्कल बनेगा, राइट। तो ये 2,0 है और ये -2,0 है, इस तरह से, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड, एक कॉर्ड है जो कि सबटेंड करता है 90 डिग्री एट द ओरिजिन, ये ओरिजिन ही तो है। तो आप एक कोई भी कॉर्ड उठा लो, मान लेते हैं हमने ऐसा कॉर्ड उठा लिया, ये कॉर्ड हो गया ए बी, और ये सेंटर पे 90 डिग्री बना रहा है, बना लो 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो आपको एक बात पता है कि अगर हम सेंटर से, सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि सेंटर से अगर आप कॉर्ड पर 90 डिग्री ड्रॉ करते हो तो बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो रेडियस है, इस पर रेडियस तो 2 हो जाएगा क्योंकि इसका पूरा रेडियस 2 है, ठीक है। और आप ये कह रहे हो कि सर ये बाइसेक्ट होगा। आप सोच के देखो कि अगर आपके पास ये ट्राइंगल है, इसकी ये साइड 2 है, ये साइड 2 है, क्योंकि ये भी तो 2 होगा, तो ये जो हो जाएगा ये 2√2 हो जाएगा, और मिड पॉइंट के हिसाब से फिर हाफ हो जाएगा, तो ये √2 बनेगा, ये √2 बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल आ रही है समझ में। तो ये जो कोऑर्डिनेट है, हाँ ये जो कोऑर्डिनेट है, इन कोऑर्डिनेट्स को मैं थोड़ी देर के लिए इसको x1 और y1 मान लेता हूँ, ठीक है। इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, देखो भाई आपको ये ट्राइंगल देखना है, बिल्कुल इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहते हैं। तो ये x1 y1 है, और ये जो पॉइंट है, और ये आपका 0,0 है, राइट। और ये जो डिस्टेंस है ये √2 है, ये 2 है, ये डिस्टेंस मुझे नहीं पता, हालांकि ये जो डिस्टेंस आएगी आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो, बट क्योंकि मुझे लोकस की फॉर्म में चाहिए मैंने इसलिए इसको ऐसा मान लिया, राइट। अब देखो तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज़ इसको हम O पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट को M मान लेते हैं, M और B। तो OB का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू MB का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, राइट। तो OB का वैल्यू कितना है, दैट इज़ 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू MB का वैल्यू कितना है, दैट इज़ √2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा OM, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, दैट इज़ x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। भैया डिस्टेंस फॉर्मूला बता दूं मैं आपको, देखो तो ये x1 y1 कोऑर्डिनेट है और ये कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो जो डिस्टेंस होती है इनके बीच में, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता है तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे तो ये ओरिजिन है ना, तो x1 माइनस 0 का स्क्वायर x1 और y1 माइनस 0 y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से दोस्तों x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस 2 आ जाएगा, राइट। और यही दोस्तों लोकस है। मतलब जब आप इस कॉर्ड को घुमाओगे ना ऐसे भाई 90 डिग्री, तो आपको एक और सर्कल मिलेगा। भाई मान लो, कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो आपने एक और कॉर्ड बनाया ऐसा, फिर आपने एक और कॉर्ड बनाया, ये मिड पॉइंट है, तो जब आप इस कॉर्ड को रोटेट करोगे तो आपको एक और सर्कल का ही इक्वेशन मिलेगा, जैसे ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, दैट इज सेकंड ऑप्शन, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2, x1 को x मान लो और y1 को y मान लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और काफ़ी आई कैन से आपकी ऑब्जर्वेशन अगर अच्छी है तो आप इस क्वेश्चन को डेफिनेटली कर सकते हो। लास्ट ईयर भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक लोकस वाला पॉइंट था और पहले भी पूछा गया है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको x का वैल्यू निकालना है, हालांकि ये थोड़ा लेवल आसान है इस सवाल का। इसमें मिक्स क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन भी और इजी क्वेश्चन भी, तो आपको सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, बस आपको प्लेलिस्ट फॉलो करना है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं। लॉग बेस 5 और लॉग बेस 2 x इक्वल्स टू 0, राइट। तो मैंने आपको पहले भी एक बात बताई है, फिर बता देता हूँ। अगर आपके पास लिखा है लॉग ए बी इक्वल्स टू के, तो जब आप लॉग को रिमूव करेंगे तो जो ए है भाई सब जो इनके चरणों में है वो फिर के चरणों में चले जाएगा, दैट विल गो इनटू द बेस ऑफ द के, राइट। तो जब आप इस लॉग को रिमूव करेंगे तो ये भाई साहब जो 5 है ये 0 का बेस बनेंगे,
तो log बेस 5 log बेस 2x इक्वल्स टू 5 की पावर 0 दैट इज़ 1 हो जाएगा। फिर से जब आप इसको रिमूव करोगे तो log बेस 2x इक्वल्स टू 5 की पावर 1 ये, क्योंकि ये जो 5 है फिर बेस बनेगा 1 का, राइट। तो अल्टीमेटली log बेस 2x इक्वल्स टू 5 आ गया। तो यहाँ से x का वैल्यू जो आएगा, इस वाले log को रिमूव करोगे तो 2 की पावर 5 दैट इज़ 32, राइट। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं ये प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज ज़्यादा लेंथी नहीं वीडियो करना चाहिए। अभी आपके पास टाइम है, धीरे धीरे चीज़ों को समझिए, सीखिए, और उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन आपके पास आते चले पहले उसको पॉज करिए, फिर सॉल्व करिए। और प्लेलिस्ट ज़रूर फॉलो कर लो, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। अर्थमेटिक की अलग प्लेलिस्ट चल रही है, टॉपिक वाइज अलग क्वेश्चन है, बहुत सारा स्टफ है, आपको सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है। इफ़ यू आर रियली वरीड अबाउट योर फ्यूचर, कैन स्टार्ट स्टडिंग, अभी से भी कर सकते हैं। So see you in the next video. Till then, bye. Take care. Please do subscribe Quant Prep 99.